हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त मोहन आपके यूट्यूब चैनल मोहन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो हमने जो चैप्टर शुरू किया है भोजन के तथ्य, तो आज उसका पार्ट 3 है जो भोजन बनाने के तरीकों पर आधारित है एवं राज्यों के भोजन या क्षेत्रीय व्यंजन के आधार पर है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो पढ़ते हैं भोजन पकाने के अलग अलग तरीके। तो भोजन पकाने के अलग अलग तरीके के बारे में देखते हैं। तो अलग अलग खाद्य पदार्थ या सामग्रियां अलग अलग तरीके से पकाए जाते हैं। तो अलग अलग खाद्य पदार्थ या सामग्रियां अलग अलग तरीके से पकाए जाते हैं। तो सामग्रियों के पकाने के तरीके एक से ज्यादा भी होते हैं, जैसे भूनकर, उबालकर, तलकर तथा सेककर। एवं कुछ खाद्य पदार्थ या सामग्रियां कच्चे भी खाए जाते हैं। तो भोजन पकाने के तरीके निम्न हैं। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं भोजन पकाने के अलग अलग तरीके। तो उसका पहला है भून करके। तो दोस्तों खाना भून करके किन किन सामग्रियों से तैयार किया जाता है इसके बारे में देखते हैं। तो वह खाद्य पदार्थ या सामग्रियां जिनको भून करके भोजन के रूप में तैयार किया जाता है, तो वह खाद्य पदार्थ या सामग्रियां निम्न हैं। तो भून करके वह कौन कौन सी सामग्रियां खाद्य पदार्थ हैं जो भून करके भोजन के रूप में तैयार की जाती हैं। तो देखते हैं इसको। तो भून करके देखते हैं। तो आलू, शकरकंद, मक्का, चना, मूंगफली आदि, ये सभी सामग्रियां जो हैं भून करके भोजन के रूप में तैयार की जाती है। तो आप इसको एक बार चित्र में देख लीजिए। आप कौन सी सामग्री किस तरह की दिखती है, इसका आकार देख लीजिए, उसका कलर देख लीजिए आप इसका। तो देखो आप, तो आलू को भून करके भोजन के रूप में तैयार किया जाता है। इसी प्रकार शकरकंद को भून करके भोजन के रूप में तैयार किया जाता है। इसी प्रकार मक्का को भी भून करके भोजन के रूप में तैयार किया जाता है। दोस्तों चने को भी भून करके भोजन के रूप में तैयार किया जाता है। तो इसी प्रकार मूंगफली को भी भून करके भोजन के रूप में तैयार किया जाता है। तो दोस्तों भून करके आलू, शकरकंद, मक्का, चना, मूंगफली आदि, तो ये सभी सामग्रियों को भून करके भोजन के रूप में तैयार किया जाता है। तो नेक्स्ट है उबाल करके। तो उबाल करके कौन कौन सा खाना बनाया जाता है, भोजन बनाया जाता है, उसको देखते हैं। तो खाना उबाल करके किन किन सामग्रियों से या खाद्य पदार्थ से भोजन तैयार किया जाता है। तो वह खाद्य पदार्थ या सामग्रियां जिनको उबाल करके भोजन के रूप में तैयार किया जाता है, तो वह खाद्य पदार्थ या सामग्रियां निम्न हैं। तो उबाल करके वह कौन कौन सी सामग्रियां या खाद्य पदार्थ है जो उबाल करके भोजन के रूप में तैयार किया जाता है। तो उबाल करके चावल, दाल, आलू, शकरकंद, मक्का, अंडा आदि, तो ये सभी क्या है उबाल करके भोजन के रूप में तैयार की जाती है। आप इसको एक बार चित्र में देख लीजिए। आप कौन कौन सी सामग्रियां खाद्य पदार्थ किस तरह के दिखते हैं, उनकी बनावट, उसके आकार के बारे में, उसके कलर के बारे में देख लीजिए आप। तो दोस्तों चावल को उबाल करके भोजन के रूप में तैयार किया जाता है। इसी प्रकार दाल को भी उबाल करके भोजन के रूप में तैयार किया जाता है। इसी प्रकार आलू को भी उबाल करके भोजन के रूप में तैयार किया जाता है। इसी प्रकार शकरकंद को भी उबाल करके भोजन के रूप में तैयार किया जाता है। इसी प्रकार मक्का को भी उबाल करके भोजन के रूप में तैयार किया जाता है। इसी प्रकार अंडे को भी उबाल करके भोजन के रूप में तैयार किया जाता है। तो दोस्तों उबाल करके चावल, दाल, आलू, शकरकंद, मक्का, अंडा आदि, तो इन सभी सामग्रियों से
इन सभी सामग्रियों को उबाल करके खाने के रूप में तैयार किया जाता है। तो नेक्स्ट है तलकर। तो दोस्तों, तलकर के खाना पकाने के किन किन सामग्रियों से या खाद्य पदार्थों से भोजन को तैयार किया जाता है, इसके बारे में देखते हैं। तो वह खाद्य पदार्थ या सामग्रियां जिनको तल करके भोजन के रूप में तैयार किया जाता है, तो वह खाद्य पदार्थ या सामग्रियां निम्न है। तो तल करके वह कौन कौन सी सामग्रियां या खाद्य पदार्थ हैं जो तल करके भोजन के रूप में तैयार की जाती हैं। तो तल करके आलू, मांस, मिर्च, पापड़ आदि, तो ये सब क्या है, तल करके भोजन के रूप में तैयार की जाती है। तो दोस्तों, आप चित्र को देख लीजिए, इनकी बनावट, इनकी आकृति, इनके कलर के बारे में देख लीजिए, इन सामग्रियों के बारे में, खाद्य पदार्थ के बारे में। तो दोस्तों, आलू को तल करके भोजन के रूप में तैयार किया जाता है। इसी प्रकार मांस को तल करके भोजन के रूप में तैयार किया जाता है। इसी प्रकार मिर्च को भी तल करके भोजन के रूप में तैयार किया जाता है। इसी प्रकार पापड़ को भी तल करके भोजन के रूप में तैयार किया जाता है। तो इन सभी खाद्य पदार्थ या सामग्रियों को तल करके खाने के रूप में तैयार किया जाता है। किन किन को? आलू को, मांस, मिर्च, पापड़ आदि। तो इन सभी को जो है, इन सभी सामग्रियों, खाद्य पदार्थ को तल करके भोजन के रूप में तैयार किया जाता है। तो नेक्स्ट है सेक करके। तो सेक करके बारे में पढ़ते हैं हम। तो खाना सेक करके किन किन खाद्य पदार्थ या सामग्रियों से भोजन को तैयार किया जाता है, तो देखते हैं। तो वह खाद्य पदार्थ या सामग्रियां जिनको सेक करके भोजन के रूप में तैयार किया जाता है, तो वह खाद्य पदार्थ या सामग्रियां निम्न है। तो सेक करके वह कौन कौन सी सामग्रियां या खाद्य पदार्थ है जो सेक करके भोजन के रूप में तैयार किया जाता है। तो सेक करके रोटी, पापड़, ब्रेड, पिज्जा आदि। तो ये सब क्या है? ये सभी खाद्य पदार्थ या सामग्री जो हैं सेक करके भोजन के रूप में तैयार की जाती हैं। तो दोस्तों, इन सामग्रियों को चित्र में देख लीजिए आप, इनकी बनावट, इनके आकार और इनके कलर के बारे में देख लीजिए आप, कौन सी वस्तु या सामग्री किस तरह की दिखती है। तो रोटी को सेक करके भोजन के रूप में तैयार किया जाता है। इसी प्रकार पापड़ को भी सेक करके भोजन के रूप में तैयार किया जाता है। इसी प्रकार ब्रेड को भी सेक करके भोजन के रूप में तैयार किया जाता है। इसी प्रकार पिज्जे को भी भोजन के रूप में तैयार किया जाता है। तो इन सभी खाद्य पदार्थ या सामग्रियों को सेक करके खाने के रूप में तैयार किया जाता है या भोजन के रूप में तैयार किया जाता है। तो कौन कौन सी हैं सेक करके? रोटी, पापड़, ब्रेड, पिज्जा आदि। तो इन सभी सामग्रियों को या खाद्य पदार्थ को सेक करके भोजन के रूप में तैयार किया जाता है। तो नेक्स्ट है कच्चा। तो दोस्तों, कुछ खाद्य पदार्थ या सामग्रियां कच्चे ही भोजन के रूप में खाए जाते हैं, उसके बारे में देखते हैं हम। तो वह खाद्य पदार्थ या सामग्रियां जिनको कच्चा ही भोजन के रूप में खाया जाता है, तो वह खाद्य पदार्थ या सामग्रियां निम्न है। तो कच्चे टमाटर, मूली, गाजर, खीरा आदि। तो दोस्तों, कच्चा कौन कौन सी सामग्रियां खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं? टमाटर, मूली, गाजर, खीरा आदि। तो दोस्तों, चित्र में देख लीजिए आप इसको। टमाटर, मूली, गाजर, खीरा, इन सभी की आकृति और इनकी बनावट और ये किस तरह से दिखते हैं, उसके बारे में देख लीजिए आप। तो टमाटर को ही कच्चा ही भोजन के रूप में खाया जाता है।
तो दोस्तों टमाटर को कच्चा ही भोजन के रूप में खाया जाता है। इसी प्रकार मूली को भी कच्चा ही भोजन के रूप में खाया जाता है। इसी प्रकार गाजर को भी कच्चा ही भोजन के रूप में खाया जाता है। इसी प्रकार ही खीरे को भी कच्चा ही भोजन के रूप में खाया जाता है। तो इन सभी खाद्य पदार्थ या सामग्रियों को कच्चा ही भोजन के रूप में खाया जाता है। किन किन को? टमाटर को, मूली को, गाजर को, खीरे को आदि। तो दोस्तों एक प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो प्रश्न है, भोजन पकाने के कौन कौन से तरीके या ढंग होते हैं? तो भोजन पकाने के कौन कौन से तरीके या ढंग होते हैं? तो दोस्तों एनसीईआरटी में खाना पकाने के 4 ही तरीके दिए हैं। तरीके तो और भी हैं खाना पकाने के, मगर एनसीईआरटी में 4 ही तरीके दिए हैं। तो इसका उत्तर है भूनकर, उबालकर, तलकर, सेककर। दोस्तों कौन कौन से? भूनकर, उबालकर, तलकर, सेककर। दोस्तों अब देखते हैं नया टॉपिक, तो क्षेत्रीय व्यंजन या राज्यों के भोजन। तो दोस्तों क्षेत्रीय व्यंजन या राज्यों के भोजन के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे भारत के राज्य भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ या सामग्रियों के रूप में जाना जाता है या अपने भोजन के रूप में जाना जाता है। तो देखते हैं, जिस तरह हम लोग एक जैसा खाना नहीं खाते हैं, तो दोस्तों जिस तरह हम लोग एक जैसा खाना नहीं खाते हैं, उसी तरह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भोजन खाते हैं। तो निम्न क्षेत्रों में या राज्यों का भोजन या खान पीन निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो इसका पहला है, उस क्षेत्र में भोजन आसानी से उपलब्ध है या नहीं। तो उस क्षेत्र में या राज्य में भोजन आसानी से उपलब्ध है या नहीं। अगला है, उस क्षेत्र में भोजन की संस्कृति में क्या महत्व है। तो उस क्षेत्र में भोजन की संस्कृति में क्या महत्व है। अगला है, वह भोजन सस्ता है कि महंगा। पहला इसका गोवा। तो गोवा के बारे में देखते हैं। तो गोवा के लोगों का मुख्य भोजन देखते हैं। तो गोवा में करी यानी कि मछली, तो गोवा में करी को नारियल के तेल में तलकर खाई जाती है। दोस्तों गोवा में करी को नारियल के तेल में तलकर खाई जाती है। दोस्तों आप चित्र में देख लीजिए इसको, जो मछली को जो है नारियल के तेल में तलकर खाई जाती है। तो देख लीजिए आप इस चित्र में, तो मछली को जो है नारियल के तेल में किस तरह तला जा रहा है। नेक्स्ट है केरल। दोस्तों केरल में नारियल के तेल में मछलियां तलकर खाई जाती हैं। तो दोस्तों केरल में नारियल के तेल में मछलियां तलकर खाई जाती हैं। तो चित्र में देख लीजिए आप इसको, किस तरह से नारियल के तेल में मछलियों को तलकर खाई जाएंगी ये। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है, खाई जाती है। तो केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है, खाई जाती है। तो आप चित्र में देख लीजिए आप इसको, तो केले का जो फूल है इसकी सब्जी बनाई जाती है, खाई जाती है इसकी। तो नेक्स्ट पॉइंट है, केरल में नारियल तथा टैपियोका। तो दोस्तों टैपियोका आ जाए या टैपियोका आ जाए, दोनों एक ही हैं ये। तो केरल में नारियल तथा टैपियोका दोनों पेड़ों को लोग अपने घरों के आंगन में भी लगाते हैं। तो दोस्तों चित्र में देख लीजिए आप, जो नारियल का पेड़ है वो किस तरह का है, और चित्र में देखिए टैपियोका का, देखिए चित्र देखिए टैपियोका, जो टैपियोका किस तरह का दिखता है। ये टैपियोका जो है जमीन के नीचे पाया जाता है। जो हरी पत्ती के नीचे जो दिखाई दे रहा है टैपियोका है ये। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, टैपियोका जमीन के नीचे पाया जाता है। इसे उबालकर नारियल की करी यानी कि मछली के साथ खाते हैं। तो दोस्तों टैपियोका जमीन के नीचे पाया जाता है, इसे उबालकर नारियल की मछली यानी कि करी के साथ खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एवियल। तो एवियल क्या होता है, एक मिश्र सब्जी होती है।
जो केरल की मिश्र सब्जी कहलाती है वो। नेक्स्ट है, केरल को मसालों का राज्य भी कहा जाता है। तो केरल को मसालों का राज्य भी कहा जाता है। दोस्तों चित्र में देख लीजिए आप किस तरह से चित्र में जो है अलग अलग प्रकार के मसाले दिए हुए हैं, तो इसलिए केरल को मसालों का राज्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में, तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में इडली, डोसा, चावल खाए जाते हैं। तो दोस्तों इडली का जो चित्र देख लीजिए आप, इडली किस तरह की दिखती है। डोसे का चित्र देख लीजिए, डोसा किस तरह का दिखता है। इसी प्रकार चावल को देख लीजिए आप, तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में इडली, डोसा, चावल खाए जाते हैं। तो नेक्स्ट है कश्मीर। तो दोस्तों कश्मीर के लोगों का मुख्य भोजन पढ़ते हैं हम। तो कश्मीर में सरसों के तेल में मछलियों को तलकर खाई जाती हैं। तो कश्मीर में सरसों के तेल में मछलियों को तलकर खाया जाता है। तो दोस्तों चित्र में देख लीजिए आप इसको, किस तरह से मछली को सरसों के तेल में तला जा रहा है और भोजन के रूप में इसको खाया जाएगा। तो कश्मीर में सरसों के तेल में मछलियों को तलकर खाया जाता है। नेक्स्ट है गुजरात। तो गुजरात के बारे में पढ़ते हैं। तो गुजरात में मुख्य खाद्य पदार्थ लेमन राइस, खांडवी, ढोकला, चटनी या नींबू वाले चावल और मिठाई। तो कौन कौन से हैं? लेमन राइस, खांडवी, ढोकला, चटनी या नींबू वाले चावल या मिठाई। तो दोस्तों चित्र में देखें आप इसको, जो नींबू वाले चावल हैं या चटनी वाले चावल देखो आप इसको, ये किस तरह के हैं। इसी तरह से खांडवी को देखें आप, किस तरह का है खांडवी। इसी तरह ढोकले को देखें, ढोकला किस तरह से दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका, वलसाड स्टेशन गुजरात में है। तो वलसाड स्टेशन जो है गुजरात में है ये। नेक्स्ट पॉइंट इसका, वलसाड स्टेशन पर, तो वलसाड स्टेशन पर जो है बटाटा वड़ा, पूरी साग मशहूर है। जो गुजरात में वलसाड स्टेशन जो है वहां पे जो है बटाटा वड़ा और पूरी साग जो है मशहूर है वहां पे। तो चित्र में देख लीजिए आप इसको, बटाटा वड़ा किस तरह से दिखता है ये, और साग, पूरी साग किस तरह की दिखती है, देख लीजिए आप इसको। तो वलसाड स्टेशन पर बटाटा वड़ा और पूरी साग मशहूर है ये। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं असम के बारे में। तो असम में बोरा, बोरा जो होता है ये चावल के छोटे छोटे दानों को जो बोरा कहा जाता है। तो असम में बोरा खाए जाने वाले चावल की एक किस्म है, जो बिहू त्योहार के दिन बनाए जाते हैं, उस समय खाए जाते हैं ये। तो चित्र में देख लीजिए आप इसको, बिहू त्योहार जो किस तरह का बनाया जाता है ये, और बोरा किस तरह का होता है ये। नेक्स्ट पॉइंट है असम का इसका, असम में चावल और मछलियां ज्यादा खाई जाती हैं। तो असम में चावल और मछलियां ज्यादा खाई जाती हैं। आप चित्र में देख लीजिए इसको आप, मछलियों को किस तरह से तला जा रहा है और चावल के साथ खाया जाएगा ये। तो चावल के साथ किस तरह से खाते हैं इसको ये। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है। आप चित्र में देख लीजिए आप, कचनार के फूल किस तरह के होते हैं, किस तरह के दिखते हैं ये। तो इन फूलों की सब्जी बनाई जाती है। कहां खाई जाती है इन फूलों की सब्जी? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पढ़ते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र के लोगों का मुख्य भोजन, तो महाराष्ट्र के लोगों का मुख्य भोजन जो है बड़ा पाव और पाव भाजी होता है। तो आप चित्र में देख लीजिए इसको, बड़ा पाव किस तरह का दिखता है ये, और पाव भाजी किस तरह की दिखती है ये। तो महाराष्ट्र के लोगों का मुख्य भोजन क्या क्या हो गया? बड़ा पाव हो गया और पाव भाजी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है महाराष्ट्र के बारे में और। तो महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। तो महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं।
दोस्तों प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये सहजन सहजन लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेना। इसका जो नाम है सहजन है इसका नाम। तो महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकोड़े बनाए जाते हैं। चित्र में देख लीजिए आप इसको, तो सहजन के फूल किस तरह के दिखते हैं ये, और इन फूलों की ही महाराष्ट्र में पकोड़े बना के खाए जाते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।